हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग को लेकर। ओवर थिंकिंग क्या है? थिंकिंग मतलब चिंता, हम सबको पता है, और ओवर मतलब बहुत ज़्यादा। जब हम अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। मतलब हम एक ही चीज़ पे ऐसे अटक जाते हैं, सोच उसको लेकर सोचते सोचते हम थक भी जाए, लेकिन सोच की दिशा नहीं बदलती। यही है ओवर थिंकिंग। तो चलिए अब जानते हैं हमें ओवर थिंकिंग क्यों होती है। हमें लाइफ में बहुत टेंशन अगर हो, या फिर हमें किसी भी चीज़ को लेके कंप्लेन रहती है, और अगर हम विश करें कुछ वो फुलफिल ना हो, उससे भी होती है। या फिर हमें कोई चीज़ की चाह हो पर वो हमें नहीं मिलती, हम सैड हो जाते हैं। या फिर हमें कुछ खोने का डर रहता है। ये इन्हीं सब वजह से ओवर थिंकिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग से हमें कैसे छुटकारा मिले। तो इससे छुटकारा मिलने के लिए हमें सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। जो चीज़ हमारे लाइफ में है ही नहीं, उस पर हमें फोकस नहीं करना। जो चीज़ हमारे पास है उसको लेके हमें थैंकफुल होना चाहिए, ऊपर वाले को थैंक यू कहना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी सोचने लगते हैं कि उसके पास जो है मेरे पास नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ चीज़ हासिल करना चाहें तो आप उसके लिए वर्क करें, लेकिन अगर वो आपको ना भी मिले उसके लिए भी कोई दुख नहीं। ठीक है, नहीं है तो क्या हुआ। ऐसा भी बहुत कुछ है जो आपके पास है पर दूसरों के पास नहीं है। तो ग्रेटफुल रहे गॉड के लिए। ग्रेटफुलनेस भी आपको पॉजिटिव बनाता है। तो अब चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। हम अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, और सब बहुत डिफरेंट पीपल होते हैं। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते। तो जो नहीं करते उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग अब ऐसे भी होते हैं जो वो हमें अपने काम के वक्त याद करते हैं, सिर्फ काम निपट जाए तो फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना। जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते उनसे आप डिस्टेंस बना के रखें, वही अच्छा है। अब ऐसे लोगों को लेकर सोच के आप क्यों अपना टाइम ख़राब करें। इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को संभाल के रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बी फॉरगिविंग। आपको बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं, या फिर बहुत सिचुएशन भी ऐसी होती है जिससे आप शायद हर्ट हो जाए, लेकिन आपको फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर फॉरगिव नहीं करेंगे तो वो हर्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जो चीज़ आप अपने सर पे लेके कैरी करते रहेंगे वो उतनी ज़्यादा आपको टाइम के साथ साथ भारी लगने लगेगा। तो उस भारी को आप तभी निकाल सकेंगे जब आप उस बोझ को अपने दिमाग से उठा के नीचे रख दें। इसी का मतलब है माफ़ कर देना। अगर आप माफ़ कर देते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक उस इंसान पर या फिर उस सिचुएशन पर गुस्सा नहीं रहेगा। और अगर आप माफ़ नहीं कर पाते तो फिर वो गुस्सा आपके दिमाग में हमेशा चढ़ा रहेगा और बढ़ता रहेगा टाइम के साथ साथ, और जितना बढ़ेगा उतना भारी होते रहेगा। इसलिए लोगों को माफ़ करना भी सीखें। क्या पता आप माफ़ करें लोगों को तो गॉड भी आपको माफ़ कर दे, ऊपर वाला भी आप पे थोड़ा दया करे तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाए। लेकिन एक बात है, आप माफ़ तो ज़रूर करें लेकिन भूले नहीं।
अगर कोई चीज़ आपको हर्ट करे तो आप दूसरी बार वो चीज़ ना ही करें तो अच्छा है, या फिर जो इंसान आपको हर्ट करे तो उनसे आप थोड़ा सावधान रहें। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, लर्न टू एक्सेप्ट ऑल सिचुएशंस। दोस्तों, जब आपके लाइफ में कुछ खराब होता है तो आपको उसके साथ लड़ना होता है, वहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। और जब आप कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप उस पर लगे रहते हैं, कभी गिव अप नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप खो देते हैं। कोई इंसान हो, चाहे कोई चीज़ हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हो, आपको मिलते मिलते भी नहीं मिलता, तो बहुत दर्द तो होता है, लेकिन खुद को आप ऐसे कंसोल कर सकते हैं तब कि शायद वो चीज़ मेरे लिए था ही नहीं, मेरे लिए बना ही नहीं था, या फिर कोई वजह होगी ज़रूर इसके पीछे, कोई और शायद मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करता है वो चीज़, क्योंकि वो शायद मुझसे भी ज़्यादा मेहनत किया होगा, उसकी हार्ड वर्क ज़्यादा थी मुझसे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि शायद कुछ ऐसा था जो ऊपर वाले को पता है, मुझे नहीं पता, कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो इसमें भी मेरे भले के लिए ही नहीं मिला होगा। अगर कुछ चीज़ अच्छी होती है सबके लिए तो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए भी अच्छी हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं हो, वो हमसे ज़्यादा ऊपर वाला को पता होती है। इसलिए ऐसे सोच के भी हम सिर्फ कंसोल ही नहीं, हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है बहुत चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी इसके पीछे हमारी कर्मा भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उस चीज़ को मानने के सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन होता भी नहीं है। तो ऐसे भी आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। क्या पता आपको इससे भी बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी मिले, इससे भी बेहतर लोग, इससे भी बेहतर कोई चीज़ मिले। ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे रखा हुआ है जो हमें नहीं दिख सकता, या फिर ऊपर वाले को पता है कि शायद हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ डिज़र्व करें। तो ऐसे अपने आप को आप कंटेंट रखें और हमेशा ऊपर वाले के पास थैंकफुल रहे। इससे आपको ओवर थिंकिंग से ज़रूर छुटकारा मिलेगी। ये एक दिन की बात नहीं है, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आप ऐसे अगर करते रहे प्रैक्टिस तो आप पॉजिटिव रहने लगेंगे, और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप रिलैक्स रह पाएंगे। आप हर चीज़ को उसके अच्छे एंगल से सोचेंगे, कभी बुरे एंगल से नहीं देखेंगे, और फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को हील कर पाएंगे।